नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले तुम्हें मतलब पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट सर्किट का हमारा क्या मतलब होता है। तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट सर्किट का क्या मतलब होता है। आइडियल नहीं कह सकते हम इक्विवेलेंट को। जैसे मैंने ये तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है और मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कहते हैं ना इक्विवेलेंट सर्किट, तुमने थेवेनिन में भी पढ़ा है। थेवेनिन में क्या क्वेश्चन आता है, ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थेवेनिन, है ना। तो उसमें हम क्या करते थे, सारे सोर्सेस को कंबाइन कर देते थे, सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन कर देते थे, तो इस तरह का सर्किट बन जाता था। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, बेसिकली हमें कंबाइन करना। जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सबको हमें कंबाइन करना है, जितने भी इंडक्टेंस हैं उन्हें उन सबको भी हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है। अब वो सीरीज में है तो सीरीज में कर देंगे और पैरेलल में है तो पैरेलल में कर देंगे। क्लियर। अब बात आ जाती है ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर तुम्हें पता है कि इस तरह का होता है। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर का मटेरियल है, इसमें हमारे पास दो वाइंडिंग होती है। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं, तो वायर से वाइंडिंग के बीच में हमारे पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होता है। मतलब हमने नहीं लगाया ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, ये इनबिल्ट होता है। जैसे तुम्हारे घर से एमसीबी से लेकर वायर आ रही है, मतलब तुम ये मान लो कि एमसीबी है यहाँ पे, ठीक है। और तुम्हारे घर में यहाँ पे फैन है, तो फैन और एमसीबी के बीच में वायर आ रही है, तो उस वायर के बीच में कुछ ना कुछ इनबिल्ट रेजिस्टेंस होता ही है। अब ये वाली वायर तो सोचो कितनी बड़ी हो गई, क्योंकि ये वाली जो सप्लाई आ रही है ये तुम्हारी गवर्नमेंट से सप्लाई आ रही है और ये तुम्हारे घर के पास जो ट्रांसफार्मर है वो है। तो इस वायर के बीच में इसलिए हमारे पास इंडक्टेंस भी हम कंसिडर करते हैं। ओके। अब इसी तरह ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ हमारे पास क्या कनेक्ट होता है, लोड। लोड जैसे ट्रांसफार्मर तुम्हारे घर के पास लगा हुआ है और उससे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, लोड तुम्हारा घर कनेक्ट कर दिया। तो उस वायर के अक्रॉस भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होता है। ये प्राइमरी साइड से कनेक्ट है तो इसके लिए हम इसको R1 और X1 से डिनोट करते हैं। ये सेकेंडरी साइड से कनेक्टेड है तो इसलिए हम इसको R2 और X2 डिनोट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाता है, N1। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाते हैं, N2। ओके। यहाँ पे हमारे पास करंट कितनी हो जाती है, I1। ये कितनी करंट हो जाती है हमारे पास, I2। अब हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। मुझे इक्विवेलेंट सर्किट करना है तो इसका मतलब क्या है, मुझे सारे रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, या फिर सारे रिएक्टेंस को मुझे क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। अब वो हम कैसे कंबाइन करेंगे, यहाँ पे तो ये प्राइमरी में है और यहाँ पे ये सेकेंडरी में है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो सेकेंडरी से प्राइमरी में भेजना पड़ेगा या फिर हमें प्राइमरी से सेकेंडरी में भेजना पड़ेगा, तभी हम कंबाइन कर सकते हैं ना। यहाँ पे अलग अलग है दोनों, वैसे तो कंबाइन कर नहीं सकते। ठीक है। क्लियर है नमन यहाँ तक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार मैं तुम्हें सेकेंडरी में शिफ्ट करके बताऊंगी और एक बार मैं तुम्हें प्राइमरी में शिफ्ट करके बताऊंगी। ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये प्राइमरी है, प्राइमरी से मैं पहले कहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, सेकेंडरी में शिफ्ट कर रही हूँ। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू सेकेंडरी। ओके। इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड, इक्विवेलेंट ये तुम्हारे टॉपिक सिलेबस में भी है। इक्विवेलेंट सर्किट पेपर में इसकी डेरिवेशन आती है और ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे हम सारे सर्किट को कंबाइन करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस निकलता है, टोटल रिएक्टेंस निकलता है, तो उसी से ही रिलेटेड है ये। इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी। अब हमें हमारे पास क्या था, बीच में हमारे पास ट्रांसफॉर्मर था। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग थी, तो प्राइमरी वाइंडिंग से उठ के हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, सब कुछ सेकेंडरी में कर दिया। अब मान लो कि ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा लोड वाली साइड क्या है, कॉलेज है। ठीक है। तुम R2 हो, तुम कॉलेज में बैठे, मतलब आ, तुम अपने घर से कॉलेज उठ के आ रहे हो। ठीक है। R1 तुम हो और तुम अपने घर से कॉलेज उठ के जा रहे हो, तो तुम्हारा बिहेवियर घर पे अलग होता है और कॉलेज में अलग होता है ना।
कि घर पे तो तुम अलग से आराम से रहते हो, कॉलेज में जाके तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब R1 भी उठ के घर से कॉलेज जाएगा, होम से लौट जाएगा, तो उसका भी बिहेवियर चेंज होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो अब R1 ना रह के क्या बन गया, R1 डैश, क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। R2 यहाँ पे ऑलरेडी कॉलेज में ही था तो उसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं R2। ठीक है। अब सिमिलरली तुम्हारी बहन है या भाई है, उसको भी कॉलेज में, अच्छा मैंने बस इतना ही बताया है कि R1 उठ के घर से कहाँ पे गया, कॉलेज में गया, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। तो क्या वैल्यू हो गई अब तुम्हारी उसकी, R1 डैश। R2 तो पहले से ही वहां पे था तो R2 को कुछ नहीं हुआ। अब X1 मतलब तुम्हारी बहन भी उठ के घर से कॉलेज गई तो उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। तो वो पहले क्या था, X1, अब क्या हो जाएगा, X1 डैश। X2 यहाँ पे ऑलरेडी था तो X2 हम यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट कर देते हैं विद द सेम वैल्यू। ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, लोड हो गया। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। यहाँ पे करंट I1 था और यहाँ पे करंट उठ के क्या हो गया, चेंज हो गया वो भी, तो वो कितना हो जाएगा, I1 डैश। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो। पुराने वाले में क्या है, नॉर्मल है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, और यहाँ पे ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है। अब देखो, अब हम इन दोनों रेजिस्टेंस, करंट चेंज होगा, हाँ, I1 चेंज होगा, उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, वो भी बता रही हूँ कि कैसे होगी। अब देखो दोनों रेजिस्टेंस को हम कंबाइन कर दें तो ये कितना बन जाएगा, R1 डैश प्लस R2, क्योंकि अब ये किस में है, सीरीज में है। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, E फॉर इक्विवेलेंट, और ये हमने सेकेंडरी साइड पे शिफ्ट करा है तो ये कितना हो गया, RES। ठीक है। सिमिलरली XES वुड बी X1 डैश प्लस X2, तो ये कितना हो जाएगा, X1 डैश प्लस X2। क्लियर है। अब हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि R1 डैश की वैल्यू, अगर R1 डैश चेंज हुआ है तो कितना हुआ है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो R1 डैश की वैल्यू हो जाएगी R1 मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वेयर। ओके, R1 मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वेयर। व्हाट इज के इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जो तुमने पढ़ी थी, के का फॉर्मूला पढ़ा था ना, N2/N1 इज इक्वल टू V2/V1 इज इक्वल टू I1/I2। राइट। इसी तरह X1 डैश का क्या हो जाएगा, X1 मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वेयर। ओके, एक बार पहले पूरा समझ लो फिर मैं लिखने के लिए बोल दूंगी टाइम। तो अभी तो हमने क्या करा है, प्राइमरी से सेकेंडरी साइड पे क्या करा है, शिफ्ट करा है। तो जैसे कि अभी पूछा था कि करंट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो हाँ, करंट की भी वैल्यू चेंज हो गई। तो इसमें हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे ये याद रखना कि अगर रेजिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन में है तो करंट क्या हो जाएगा, डिवीजन में। इसका क्वे स्क्वेयर है तो इसको सिर्फ हम के से मल्टीप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को याद करने का मैं तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से याद करना है, पहले एक बार बस समझ लो। ओके। नेक्स्ट पे हमें क्या करना है, अभी हमने कहाँ पे शिफ्ट करा था, कॉलेज में चले गए थे तुम लोग। अब कॉलेज से कहाँ पे आओगे, घर पे। तो इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड। ठीक है। अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर की हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है, सप्लाई है। अब तुम घर पे आ गए, पहले से ही तुम, R1 तो क्या था, घर पे ही था। अब कौन उठ के आ रहा है घर पे, तुम्हारा दोस्त R2। अब तुम्हारे दोस्त का जो बिहेवियर पहले कॉलेज में था वो सेम नहीं रहेगा, उसका चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, R2 डैश। ठीक है। इसी तरह ये हो जाएगा X1 डैश, सॉरी, X1 तो पहले से ही कहाँ पे था, घर पे ही था। कौन उठ के आ रहा है अब घर पे, तुम्हारा X2, X1 का दोस्त कौन, X2 का बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, X2 डैश। ओके। अगेन यहाँ पे लोड साइड पे अब तुम्हारा कॉलेज क्या हो गया, खाली हो गया, सारी चीजें उठ के यहाँ पे शिफ्ट हो गई। यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है I1, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज है V1, ये वही N1 और N2। ठीक है। अब हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है।
तो इसको हम क्या डिनोट करेंगे, आर इक्विवेलेंट। ये प्राइमरी साइड पे है तो ये कितना हो जाएगा, आर ई पी। तो ये कितना हो गया, आर वन प्लस आर टू डैश। तो इसी तरह एक्स ई पी कितना हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू डैश। अब आर टू डैश की वैल्यू क्या होगी, जैसे उसमें निकाली थी, इसमें हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर, और इसमें हम क्या करेंगे, उल्टा डिवाइड बाय के स्क्वायर। तो आर टू बाय के स्क्वायर। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, एक्स टू डैश इज इक्वल टू एक्स टू बाई के स्क्वायर। ठीक है, करंट उसमें इसमें चेंज हो जाएगा, पहले यहाँ पे क्या था आई वन, फिर क्या फ्लो होने लग जाएगा आई टू डैश, और आई टू डैश का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, चेंज होता है, यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन बाय ओनली के। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं फॉर्मूले को याद करने का तरीका बताऊंगी। तुम्हारे पास सिंपल एक टेक्निक होती है कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है, पढ़ा होगा बचपन में। तो किलोमीटर से जब भी मीटर पे जाते हो तो तुमने क्या करा है, मल्टीप्लाई, है ना, और मीटर से किलोमीटर पे आते हो तो तुम क्या करते हो, डिवाइड करते हो। ओके, तो ये रेजिस्टेंस के लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब एक याद करने का तरीका है। प्राइमरी से सेकेंडरी पे गए तो तुमने रेजिस्टेंस के स्क्वायर से क्या करा, मल्टीप्लाई, और वापस तुम सेकेंडरी से प्राइमरी पे आ गए तो तुमने क्या करा, डिवाइड बाय के स्क्वायर। तो ये एक याद करने का तरीका है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें यार, भूल गए, मल्टीप्लाई था यहाँ पे या डिवाइड था। और रेजिस्टेंस का उल्टा क्या है, करंट, मतलब अगर रेजिस्टेंस में तुमने मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड। वहाँ पे के स्क्वायर से है और यहाँ पे हमारे पास के से है। ओके, क्लियर।